अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार विवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले तो चिंता बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अब एक और बड़ी चिंता की बात आ गई है। चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो हवा के जरिए फैल सकता है। जी हाँ, एम्स के डॉक्टर निखिल टंडन ने इस बात की पुष्टि की है। क्या कहा है डॉक्टर निखिल टंडन ने, आपको विस्तार से सुनाएंगे। साथ ही बात करेंगे ब्लैक फंगस के साथ साथ बढ़ते व्हाइट फंगस के मामलों की। गुजरात में कुछ मामले सामने आए हैं। गुजरात के डॉक्टर व्हाइट फंगस के क्या लक्षण बता रहे हैं, क्या राहत और बचाव के उपाय बता रहे हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जरा पहले आपको मिलवाते हैं एम्स के डॉक्टर निखिल टंडन से। आप सुनिए, चौंक जाएंगे कि जो ब्लैक फंगस का संक्रमण है वो हवा के जरिए फैल सकता है। बच के रहना बहुत जरूरी है। ऐसा भी कुछ है कि ये हवा के जरिए फैलता है, तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है ना बॉडी में, उससे होता है। फैलेगा तो देखिए आपके चारों तरफ भी हो सकता है समय म्यूकर के स्पोर्स फैले हों, लेकिन आप हेल्दी हैं तो आपको कोई उससे संकट नहीं है। यानी कि हवा से फैलता है, ये भी फैल सकता है। हवा से बिल्कुल फैल सकता है। जैसे आपके पर्यावरण में है तो नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक के अंदर तो हवा से हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ही जाएगा, लेकिन वो वहीं पे मतलब उसको उसके खिलाफ शरीर जंग करके खत्म कर देता है उसको, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक हो। यानी कि ये भी हवा के जरिए और कोरोना भी हवा के जरिए। लेकिन कोरोना तो नाक में भी जाता है, विंड पाइप में भी जाता है, फेफड़ों में भी जाता है। ये अधिकतर नाक में जाके उसके बाद सांस की नली से आमतौर पे आगे नहीं जाता है। अधिकतर जैसे मैंने बताया था ये खून की जो हमारी वेसल्स हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं, म्यूकर फेफड़ों में जा सकता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। वो नाक, साइनस, आंख और वहां से मस्तिष्क, मतलब उसका अधिकतर प्रकोप इन एरियाज में सीमित होता है। राइट, यानी कि सर यानी कि ये हवा से ही फैलता है, मेन वही हो गया है ना। प्रवेश हवा से करता है, फैलता फिर शरीर में अन्य तरीके से। डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। आप जो बात कर रहे हैं वो एस्परजिलोसिस की बात कर रहे हैं, जिसे आप व्हाइट फंगस की तरह से पहचानने की कोशिश कर रहे हो। और म्यूकोरमाइकोसिस को आपने एक अलग से नाम दे दिया, वो है ब्लैक फंगस। उसी तरह से एक दूसरा फंगल इन्फेक्शन है जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, और तीसरा है जो कैंडिडा अल्बिकन्स के कारण होता है। देखने की चीज ये है, ये तीनों फंगल है, ये तीनों इन्वेजिव है। पर कब इन्वेजिव है? जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो तभी। उसी पेशेंट में वो ज्यादा अपने सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि वो आंख में जाए तो आंख में दिखना कम हो जाता है, मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है। अगर वो नोज या पैरानेजल साइनस में जाते हैं तो नाक के और गले के कुछ लक्षण होते हैं, और उसी तरह से अगर दिमाग में जाते हैं तो उसके अलग से लक्षण होते हैं। मैम, कितने केसेस जो है वो देखने को मिले थे यहाँ पे, और अभी जो है वो कितने आ रहे हैं? 16 हॉस्पिटल में करीबन 15-20 दिन से तो हम लोग म्यूकोर ही ट्रीट कर रहे थे, और उसी सर्जरी में म्यूकोर जैसे ही सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं था। सिम्टम्स वैसे ही थे और वैसा ही एमआरआई में प्रेजेंटेशन था। लेकिन जब हमने इसको बायोप्सी पैथोलॉजी के इवेल्युएशन के लिए भेजा, तब वो म्यूकोर न होके एस्परजिलस फंगस थी, जिसकी ट्रीटमेंट अलग है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लग रही थी, कोरोना रोधी वैक्सीन लग रही थी, वो काम अब रुक गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार से जो वैक्सीन मिली थी इस आयु वर्ग के लोगों के लिए वो खत्म हो चुकी है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है,
जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, मामले घटे हैं, लेकिन निश्चितता नहीं हुई है, इसीलिए हमको सावधानी सतर्कता बनाए रखनी है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान। आज मैंने इसलिए बुलाया कि हम आगे की रणनीति आज बना लें। राहत है लेकिन निश्चितता नहीं है, और मैंने अलग अलग की चर्चा में आप लोगों से कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। जो जिले सिंगल डिजिट में है उनके बारे में मैं आज अलग भी चर्चा कर लूंगा। क्या वहां कुछ चीजें उसके पहले भी हम खोलने का फैसला ले सकते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी ऐसे जिले भी जो 100 के ऊपर है, महानगर स्वाभाविक है, वहां दिक्कत ज्यादा होती है। इंदौर, भोपाल मैं पुण्य भी किया, लेकिन पॉजिटिव केस अभी ज्यादा है।